हेलो बेटा लोग, मैं हूं CSIP मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं काला का एक जबरदस्त रिवीजन। हमने अब तक कर लिए हैं सेक्शन बी पेपर नंबर 1 और 2 के। आज हम देखने वाले सेक्शन बी किसका, पेपर नंबर 3 के। अगर आपने पहले के नहीं देखे तो वो जरूर से देख लेना। 1 मार्क्स 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। क्यों? क्योंकि शॉर्ट आंसर लिखते हैं और मार्क्स मिलेंगे आपको रोकड़ा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे, पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। when is drawing a graph is not possible and when is graph is not used। बेटा जी drawing a graph is not possible है और कब हम ग्राफ को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है when the drawing a graph is not possible। ऑफ कोर्स वाली बात है, जब क्या होगा, जब हमारा डेटा कैसा होगा, डिस्क्रीट या तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। ओके तो डेटा बीइंग रिप्रेजेंटेड इज डिस्क्रीट या तो डिसकंटिन्यूअस है, तब हम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ओके और ये जो ग्राफ व्हेन, कब हम ग्राफ का यूज नहीं कर सकते, तो ग्राफ का यूज हम कब नहीं करेंगे, जब हमारी पब्लिक क्या हो, जब हमको कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए देनी हो, तब हम ग्राफ का यूज नहीं करते। सॉरी, a graph is generally not used for representing information to the general public। yes, तो यहाँ पे हम जनरली किसका यूज करते हैं, डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, डायग्राम का यूज करते हैं। तो ग्राफ का यूज कब अवॉइड करना है, जब ले पर्सन के लिए हो, उसके लिए आप डायग्राम का यूज करो। ओके क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे लगता है मैथमेटिकल स्किल्स एंड वो क्या होता है, वो उसी को समझ आएगा जिसको स्टैटिस्टिक्स की समझ हो, जिसको मैथमेटिकल टूल्स को समझना आता हो। ओके तो ग्राफ इज नॉट पॉसिबल कब, जब डिस्क्रीट या तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा हो। और ग्राफ को कब यूज नहीं करना, जब आपको जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी हो। ओके हाउ मेनी US डॉलर वाज इंडिया पर कैपिटा नेशनल इनकम इन 2014 के अंदर पर कैपिटा नेशनल इनकम कितनी थी इंडिया की इन US डॉलर फॉर्म के अंदर, तो वो बेटा थी हमारी $5497। क्या थी, $5497। Okay, who has the sole right to issue all currency coins and currency notes। बेटा जी देख, यहाँ पे ना क्वेश्चन को हम दो भाग में बांटेंगे। पहले आपको बोलेंगे RBI। अगर RBI की बात करें तो RBI के पास सोल राइट है करेंसी नोट्स के लिए। किसके लिए, करेंसी नोट्स के लिए। लेकिन ऑल कॉइन और 1 रुपए की जो नोट्स होती है ना, यहाँ पे करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ओके तो 1 रुपी नोट्स या तो कॉइन, वो कौन इश्यू करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपीज नोट है, वो कौन आएगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन अगर जितने भी करेंसी नोट्स है, वो किसके पास पावर, वो सिर्फ और सिर्फ पावर है RBI के पास। ओके नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, जो पैसा बैंक लेती है वो कभी भी अपने पास नहीं रखती, वो मार्केट में दूसरों को लोन पे देती है, उसी को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कितनी बार पैसे का फ्लक मतलब कि चेंज ऑफ हैंड होना, तो इसका हम कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि ये कितनी बार क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो जो प्राइमरी डिपॉजिट रिसीव हुई है, जितनी हमने प्राइमरी डिपॉजिट मतलब एज अ बैंक ने जितनी प्राइमरी डिपॉजिट ली है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1/CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। तो प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय CRR, तो हमारा आता है फॉर्मूला किसका, क्रेडिट क्रिएशन का। ओके Which scheme was launched to provide housing facility, किसको, पुअर फैमिली, कहां पे, अर्बन एरिया, और वो भी कब आएगी। तो हमको क्या ध्यान रखना, हाउसिंग फैसिलिटी, पुअर, अर्बन और कब। तो ये आया था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या आया था, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। कब आई थी, 25 जून 2015 को। 25 जून 2015। बेटा जी ये कुछ पॉइंट्स है ना, आपको एक समरी नोट्स आपके बुक्स में लिखनी पड़ेगी, वो आपको हेल्प करेगी आपको आसानी से चीजों को रिमेंबर करने में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी जो पुअर फैमिली इन द अर्बन एरिया उनके लिए, और फैसिलिटी टू द पुअर फैमिलीज इन द अर्बन एरिया, और कौन से साल के अंदर आई थी, 25 जून 2015 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, which program is started in India with the objective of 24/7 electricity service in the rural area। बेटा जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोवाइडिंग 24/7 मतलब
24 घंटे सातों दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, कहाँ पे, रूरल एरिया के अंदर। तो उसके लिए बेटा जी लाए थे हम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम मतलब गांव में, ज्योति रूरल की बात हो रही थी ना, तो ग्राम मतलब गांव में, ज्योति मतलब उजाला लाना, और योजना मतलब स्कीम। कौन सी स्कीम, कौन सी था, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, DDUGJY। ओके, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किसके लिए थी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, कहां पे, रूरल एरिया के अंदर। विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेटा जी देखो यहाँ पे ना, विच सेक्टर, बेसिकली कितने सेक्टर होते हैं, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। उसमें से ये तीनों सेक्टर में से कौन सा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो ये हमारा जो देश है, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग इंक्लूड है, इन्वॉल्व हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे इंगेजिंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ओके, What is mean by the nature of international trade? बेटा जी यहाँ पे क्या पूछा हुआ, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब आप किस प्रकार का इंटरनेशनल ट्रेड करते हो। हाउ इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइन, ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो बेटा जी व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिफर टू द कंपोजिशन, क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ, the nature of international trade refer to the composition of countries import and export। तो हमारा जो नेचर है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो क्या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कंपोजिशन, मतलब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर किस प्रकार का गुड्स है। ओके, means the goods or service are imported and exported, it is determined by, अब ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, हम किस प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, बेटा ये डिटरमाइन करता है आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। आप अगर लेस डेवलप हो ना, लेस डेवलप, तो आप क्या करोगे, प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास मशीनरी नहीं है, आपका जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब वो प्राइमरी गुड्स है, उससे आप इंडस्ट्री में नहीं बेच पा रहे, क्योंकि आपके यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। आप वो किसको दोगे, आप वो डेवलप कंट्रीज हैं उनको दोगे, उनको बोलोगे भाई तुम्हारे पास मशीनरी ना, मैं तुमको रॉ मटेरियल दे रहा हूं, तुम वहां से फिनिश गुड्स बना के मेरे को दो, क्योंकि हम खुद नहीं बना सकते। मतलब कि क्या हुआ, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मींस वेदर द कंट्री इज लेस डेवलप और डेवलपिंग और डेवलप एंड इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या, कंपोजिशन किसका, इंपोर्ट और ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो बताता है नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है आप लेस डेवलप हो, डेवलपिंग हो, फिर डेवलप हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी सेज आर देयर इन इंडिया एंड नेम इट। बेटा जी वैसे तो है ना, यहाँ पे इंडिया के अंदर कितने सेज हैं, तो यहाँ पे हमारे टोटल 8 सेज हैं, और कितने प्रपोज किए हुए हैं, 18 सेज प्रपोजल के अंदर है। नेम इट के अंदर 8 सेज लिखना, सांता क्रूज, कंडला, फिर हमारा पोरबंदर, तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो आप 3-4 यहाँ पे नाम यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसको लिखा नहीं क्योंकि ये वन लाइन सेंटेंस में होता है, इसलिए फिर मैंने डिटेल में नहीं लिखा। ओके, नेचुरल क्रॉप इज मेड पॉसिबल बाय विच मॉडल। बेटा जी कौन से मॉडल का यूज करके हमने नेचुरल कवर इज मेड पॉसिबल किया है, तो यहाँ पे हमने इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट मॉडल और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, GBNF मॉडल। ओके, तो कौन सा मॉडल यूज किया, एग्रो फॉरेस्ट मॉडल या तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मॉडल एज फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर सुभाष पालेकर। ओके, तो ये बेटा थे हमारे और जो सेक्शन नंबर बी के बड़े ही धमाकेदार 10 के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। हमने क्वेश्चन भी समझे,
कैसे फ्रेम क्या है, क्या पूछा जाता है, और आंसर भी देखे बड़े ही डिटेल मैनर में। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर से लिखना सर मजा आ रहा है, तो मुझे भी मजा आएगा और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा और इजी वे के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।